अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एडमिशन्स के बारे में जो फाल 2025 के लिए ओपन हो चुके हैं। इसके जो अंडर ग्रेजुएट्स में प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, किस कैंपस में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेरिट क्राइटेरिया क्या है, मेरिट फार्मूला में कितनी वेटेज है उसके एंट्री टेस्ट की, आपके इंटर के और मैट्रिक के मार्क्स की। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसके टेस्ट पैटर्न में क्या क्या किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी वेटेज है, वो हम ये सारी बातें जो है ना आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, दाऊद यूनिवर्सिटी जो है कराची की एक सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, जिसके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो DUET जिन्ना कैंपस के अंदर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मटेरियल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद अगर साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की बात करें तो इसके अंदर BS केमिस्ट्री, BS मटेरियल साइंस, BS एनवायरमेंटल साइंस, BS इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। आर्किटेक्चर प्रोग्राम की बात करें तो इसके अंदर बी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर DUET गुलबर्ग टाउन कैंपस की बात करें तो इसके अंदर फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग साइंसेज प्रोग्राम्स के जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं। अगर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग साइंसेज प्रोग्राम्स की बात करें तो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS कंप्यूटर साइंस, BS साइबर सिक्योरिटी एंड BS डाटा साइंस के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी CMET रोडी कैंपस सखर साइंसेज टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में इसके अंदर BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS डाटा साइंस, BS इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इनके फॉल 2025 के एंट्री टेस्ट के एडमिशन के लिए रजिस्टर करवाने की लास्ट डेट की बात करूं तो 9 जुलाई 2025 इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टेस्ट। और जो एंट्री टेस्ट इसका कंडक्ट करवाया जाएगा वो होगा 20th जुलाई को। 20th जुलाई को दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इनके ब्रोशर के ऊपर क्लियरली मेंशन है कि जब आपका एडमिशन के लिए रजिस्टर करवाने की डेडलाइन गुजर जाएगी, यानी 9 जुलाई के बाद, 9 जुलाई के एक हफ्ते बाद आपका जो सा एडमिट कार्ड है आपके स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर आ जाएगा। आप वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होगा कि आपका जो सा एडमिशन का टेस्ट है वो कहाँ पे होगा, किस सेंटर मेंशन होगा, उसका डिपार्टमेंट मेंशन होगा, टाइमिंग मेंशन होगी और शिफ्ट मेंशन होगी कि सुबह की टाइमिंग है या शाम की है, व्हाटएवर जो भी आपका एडमिट कार्ड पे इंफॉर्मेशन होती है टेस्ट के बारे में वो तमाम लिखी गई होगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोग्राम्स आते हैं वो आते हैं 4 तरह के। एक है BS और BArch प्रोग्राम, उसके बाद है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, उसके बाद बैचलर्स ऑफ साइंस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये एक थर्ड टाइप का प्रोग्राम है, और एक BS मटेरियल साइंस, ये एक फोर्थ टाइप का प्रोग्राम है। ये 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए 4 डिफरेंट तरह के क्राइटेरियाज हैं, इसलिए यहाँ पे आपके साथ डिटेल में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो BS और BArch के प्रोग्राम्स हैं, BS के तमाम प्रोग्राम जो भी मैंने ऊपर मेंशन किए हैं एक्सेप्ट दोज जो यहाँ पे नीचे अलहदा से मेंशन है। अब अगर मैं यहाँ पे BS की जो मैंने आपको प्रोग्राम्स बताए, BS केमिस्ट्री, BS मटेरियल साइंस, BS एनवायरमेंटल साइंस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS साइबर सिक्योरिटी, BS कंप्यूटर साइंस, ये तमाम प्रोग्राम्स के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है आपकी इंटरमीडिएट, या अगर आप A लेवल के स्टूडेंट्स हैं आपका जो, या फिर आप डिप्लोमा होल्डर हैं,
आप तीनों कैटेगरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ्स किया हुआ है या प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स ओनली विदाउट एडिशनल मैथ, तो आप लोग जो एलिजिबल हैं ओनली फॉर बीएस प्रोग्राम्स। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस यानी कि आईसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए एक्सक्लूडिंग आपके ग्रेस मार्क्स, ठीक है? उसके बाद जो एडिशनल नोट ये है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनको 0 क्रेडिट आवर्स का एडिशनल मैथ्स का कोर्स कवर करना पड़ेगा बीएस के फर्स्ट ईयर में। यानी कि 0 क्रेडिट आवर का मतलब है कि जब आपका यूनिवर्सिटी में आपकी जब फर्स्ट ईयर होता है, उसके अंदर जो आपके कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं, उनके कुछ क्रेडिट आवर्स होते हैं, उनकी कैलकुलेशन आपके ग्रेड्स के अंदर होती है। तो जो आपके एडिशनल मैथ्स का कोर्स होगा उसकी कोई जो ग्रेडिंग है वो नहीं होगी, वो 0 क्रेडिट आवर्स होगा, ठीक है? उसके बाद बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अगर आप इंटरमीडिएट डिप्लोमा होल्डर या ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं विद प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और प्री मेडिकल बैकग्राउंड विद एडिशनल मैथ्स का मतलब होता है कि आप लोग मेडिकल से इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। जनरल साइंस विद फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस आपके अगर ये कॉम्बिनेशंस हैं तो आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 60% एक्सक्लूडिंग ग्रेस मार्क्स। उसके बाद जो जनरल साइंस का ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए केमिस्ट्री रेमेडियल कोर्स के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप लोग कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का कोर्स नेसेसरी नहीं है। डीएई के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफाइड टेक्नोलॉजीज़ के अंदर स्पेसिफाइड फ़ील्ड्स के अंदर डिप्लोमा किया होना ज़रूरी है। वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा की बेसिस पे अप्लाई करना है, उनका किस-किस फ़ील्ड के अंदर रेलेवेंट डिप्लोमा फ़ील्ड्स जो उनकी रिक्वायर्ड हैं, वो कौन-कौन सी हैं। उसके बाद बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और बीएस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं या ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं और आपका कॉम्बिनेशन प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ है या जस्ट प्री मेडिकल विदाउट एडिशनल मैथ्स या आप आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं या जनरल साइंस के या आर्ट्स के या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके इंटर के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप इंटर की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप डिप्लोमा की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और आपका डिप्लोमा जो है वो रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर होना चाहिए। उसके बाद अगर बीएस मटीरियल साइंस की बात करूँ तो इंटरमीडिएट या ए लेवल का स्टूडेंट जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ या कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हो या डिप्लोमा रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज़ में किया हो, जो कि रिक्वायर्ड है उनको। इंटर के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और अगर आप डिप्लोमा की बेसिस पे अप्लाई करें तो 60% होने चाहिए और अब जो इंटर और डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो अपने सब्जेक्ट्स की बेसिस पे दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब वो प्रोग्राम जो जो वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में डिप्लोमा की फ़ील्ड में की बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका डिप्लोमा किन फ़ील्ड्स में होना चाहिए कि वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो जाएँ। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ऑटोमेशन, एवियोनिक्स, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, मैकेट्रॉनिक्स, रडार और रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन के प्रोग्राम्स के अंदर आपका डीएई के कोर्सेज़ हुए होने चाहिए। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो रेलेवेंट डिप्लोमा फील्ड्स में केमिकल प्रोसेसिंग, केमिकल एनी स्पेशलाइजेशन, फुटवियर, ग्लास, सिरेमिक्स, पॉटरी डेवलपमेंट, लेदर, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम की फील्ड्स के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो केमिकल, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम की फील्ड्स के अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के अंदर ऑटो, डीजल, ऑटोमेशन, कास्ट, मेटल एंड फाउंड्री, केमिकल, डाइज एंड मोल्ड्स, ग्लास, सिरेमिक्स, पॉटरी डेवलपमेंट, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल एनी स्पेशलाइजेशन, मैकेट्रॉनिक्स, वैक्यूम। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो उसके अंदर ऑटोमेशन, एवियोनिक्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, रडार, रेडियो सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर
telecommunication. Same is the case with computer engineering और computer system और software engineering. यही है कुछ इनके अंदर, बस जो avionics वगैरह है उसकी जगह पे computer information with the very slight difference. आपको यही फील्ड जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ यही फील्ड्स के अंदर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर के लिए आपका डिप्लोमा या तो आर्किटेक्चर में होना चाहिए या सिविल में। तो ये वो तमाम फ़ील्ड्स हैं जिसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा। अगर आपने इन फ़ील्ड्स के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है तो आप लोग रेलेवेंट उनसे रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट पैटर्न अबाउट द दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। दाऊद यूईटी के अंदर जो टेस्ट पैटर्न है वो बेस करता है 2 पोर्शंस पे। एक पोर्शन कंपल्सरी है तमाम कॉम्बिनेशन के, तमाम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हों, वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हों, वो आईसीएस के हों, वो जनरल साइंस के हों, वो कॉमर्स के हों, वो आर्ट्स के हों, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो भी उनके बैकग्राउंड्स हैं उनकी बेसिस पे उनका वो टेस्ट होगा। ठीक है, कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है उसके अंदर आपकी इंग्लिश है 25 मार्क्स की, आपके एनालिटिकल रीजनिंग है वो 10 मार्क्स की, और जनरल नॉलेज है 15 मार्क्स की, और इनके मार्क्स की, और इनके क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली उतने ही मार्क्स के, यानी कि 1 नंबर का आपका एक एमसीक्यूज है। उसके बाद अगर इंजीनियरिंग है तो जो आपकी इंजीनियरिंग के अंदर जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो है फिजिक्स और मैथ्स, उसके आपके 20 मार्क्स हैं, और जो आपकी केमिस्ट्री है उसके 10 मार्क्स हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में आपकी फिजिक्स या स्टैट्स और कंप्यूटर आपकी मेजर सब्जेक्ट हैं तो उसके 20 मार्क्स हैं, और मैथ्स आपकी 10 मार्क्स की होगी, और उसके रिस्पेक्टिवली ही उसके उतने उतने ही एमसीक्यूज होंगे। प्री मेडिकल के अंदर आपके फिजिक्स के 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 ही मार्क्स होंगे। केमिस्ट्री के अंदर 10 आपके एमसीक्यूज होंगे, 10 ही मार्क्स होंगे। बायोलॉजी के भी 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 ही मार्क्स होंगे। ये सारे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और ये आपके सारे मार्क्स हैं। अगर कॉमर्स की बात करें तो बिज़नेस के आपके 20 एमसीक्यूज़ होंगे और 20 ही उनके मार्क्स होंगे। इकोनॉमिक्स के 10 एमसीक्यूज़ होंगे, 10 ही मार्क्स होंगे। अकाउंटिंग के 20 एमसीक्यूज़ विद 20 मार्क्स। और अगर आर्ट्स के हैं तो इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन के 25 मार्क्स की होगी, और नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ होंगे और 20 मार्क्स होंगे। जनरल मैथ्स के 20 एमसीक्यूज़ होंगे और 25 एमसीक्यूज़ होंगे, 25 ही मार्क्स होंगे। इसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया कि हाउ मच वेटेज योर एंट्री टेस्ट डज इन मेरिट फार्मूला। तो मेरिट फार्मूला के अंदर आपके 60% मार्क्स आपके एंट्री टेस्ट के होते हैं, और जो आपके एचएसएससी सेकंड ईयर रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो फर्स्ट ईयर की बेसिस पे अप्लाई करते हैं, या जो स्टूडेंट्स डीएई के थर्ड ईयर के रिजल्ट की अवेटिंग स्टूडेंट्स होते हैं, या फर्स्ट एंड सेकंड ईयर कंबाइंड होते हैं, या सेकंड ईयर स्टूडेंट्स की जिनका गैप ईयर होता है, उन्होंने प्रीवियस ईयर में सेकंड ईयर को पास किया हो गैप ईयर के साथ, उनका 30% होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स गैप ईयर पे होते हैं, उन्होंने प्रीवियस ईयर्स में सेकंड ईयर अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया होता है, उनके 10% मार्क्स डिडक्ट होते हैं। उसके बाद मैट्रिक के अंदर आपके 10% मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। इस तरीके से आपका एग्रीगेट बनता है दाऊद यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपके साथ मैं कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस शेयर करना चाहूँगी कि जो आपको टेस्ट डे के लिए हेल्प करेंगी। जो आपका टेस्ट होता है दाऊद यूनिवर्सिटी का, वो आईबीए कराची के अंदर कंडक्ट किया जाता है। इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि आईबीए जो है, आईबीए यूनिवर्सिटी है वो दाऊद का टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, नहीं। एक्चुअली जिस तरीके से आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, आप किसी एक इंस्टीट्यूट से बिलॉन्ग करते होते हैं और आप किसी दूसरे सेंटर के अंदर जाके टेस्ट देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से दाऊद यूनिवर्सिटी का भी एक क्राइटेरिया है कि जो आपका टेस्ट है वो आपका आईबीए के कराची की यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्ट करवाती है, वो सारा अरेंज करवाती है, उसके इन्विजिलेशन उसका आईबीए के स्टाफ मेंबर्स करते हैं, और उनको ये राइट होता है कि वो अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया है तो वो चेंज करवा सकते हैं आईबीए का स्टाफ। ठीक है, आपका जो आईबीए कराची के अंदर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, उसका वेन्यू, टाइम और जो डेट है वो आपके एडमिट कार्ड्स के ऊपर मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है, सेकेंडली आपका टेस्ट जो होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, और जो आपके ईच एमसीक्यूज कैरी 1 मार्क।
ठीक है? देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, आपका 2 आवर्स का टेस्ट होता है और आपका पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है? आपने जो अपना इंटरमीडिएट के मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनकी बेसिस पे ही आपने अपना रेलेवेंट पेपर सॉल्व करना होता है। आपको कैलकुलेटर्स या स्मार्ट वॉचेस टेस्ट में अलाउड नहीं हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले जब आप दाऊद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको जो आपकी एक सीरीज़ में ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर आपको एक लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, तो अभी जब आप फर्स्ट टाइम दाऊद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो यू हैव टू साइन अप बिफोर लॉगिन। तो आपने जब साइन अप करना है तो आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना फादर नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है, ईमेल आईडी उसका जो भी आपका सीएनआईसी है या बी फॉर्म है या पासपोर्ट नंबर है, आपने वो लिखना है। अपना लिखना है, अपने फादर का नहीं लिखना है, अपना लिखना है एंड अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, पासवर्ड लिखना है जो भी आपका है और उसी पासवर्ड को रीटाइप करना है और यहाँ पे कैप्चा लिखना है। कैप्चा जो यहाँ पे ऊपर आपका मेंशन होगा, इसी को आपने रीड करके नीचे लिखना है, ठीक है? दिस वेरिफाइज़ दैट यू आर नॉट अ रोबोट, ठीक है? ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, उसके अंदर ये कंपल्सरी होता है, यू नो वेल। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल की वेरिफ़िकेशन का एक नोटिफ़िकेशन आप पॉपअप आपकी वेबसाइट पे आ जाता है। यहाँ पे आपने बैक टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जब आप बैक टू लॉगिन पे जाएँगे तो अकाउंट इज़ वेरिफाइड का ऑप्शन आ जाएगा। आपकी ईमेल के जो अंदर आपकी जीमेल है उसके अंदर आपको एक ईमेल प्रोवाइड की जाएगी, साथ में एक पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। आपने उसको वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे जब आप बैक टू लॉग क्लिक हियर टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, अकाउंट इज़ वेरिफाइड के ऑप्शन के बाद, तो आपके पास लॉगिन का इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा। तो जो भी मेल और पासवर्ड आपके पास आपकी ईमेल पे आया है, आपने वो मेल और पासवर्ड को एंटर करना है और इस कैप्चा को दोबारा से री-एंटर करना है यहाँ पे। इसके बाद आपने साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका इस तरीके से एक इंटरफ़ेस ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने ये इन कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने रीड कर लेनी है। ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस है कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है और आपका एडमिट कार्ड जो है आपके पोर्टल पे अवेलेबल होगा। एडमिट कार्ड और ओरिजिनल सीएनआईसी आपके टेस्ट के लिए मैंडेटरी है। जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन आपका या तो सीएनआईसी या बी फॉर्म ओरिजिनल और एडमिट कार्ड आपने टेस्ट वाले दिन साथ लेके आना है। अपने पासपोर्ट की जो ब्लू बैकग्राउंड के साथ पिक्चर है वो आपने अटैच करनी है और जो टेस्ट है वो कराची की तमाम कैटेगरीज़ में अप्लाई होगा। कराची की तमाम कैटेगरीज़ में होगा, कंडक्ट होगा। उसके बाद अगर आप लोगों ने फॉर्म यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम्स एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरीके से इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएँगी कि प्लीज़ केयरफुली फिल अप द फॉर्म, फील्ड रिक्वायर्ड विद एस्टेरिक आर मैंडेटरी, फॉर्म वन्स फिल्ड could not be edited, candidate should apply on their own CNIC और बी फॉर्म। आप सब स्टूडेंट्स जो हैं जब आप अप्लाई करते हैं, कैंडिडेट्स जब इस टाइम पे आके एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप लोग इतने मैच्योर और बड़े हो चुके हैं कि आप लोगों को इतना पता हो कि आपने सीएनआईसी या बी फॉर्म नंबर अपना डालना है, ना कि अपने फादर का। जहाँ पर मेंशन है फादर सीएनआईसी, सिर्फ वहीं पे आपने अपना फादर का सीएनआईसी मेंशन करना है। और अगर आप कोई ऐसा ब्लंडर कर देते हैं, आप किसी तरह की मिस्टेक कर देते हैं अपने ओरिजिनल सीएनआईसी के अंदर या किसी भी तरह की करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप लोग उनको मेल करें admissions@duet.edu.pk पे आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ हमने ये थोड़ी-सी मिस्टेक कर दी है, इसको रेक्टिफ़ाई कर दें। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस को देखने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रोग्राम्स अप्लाइड का एक इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा। जब प्रोग्राम्स अप्लाइड को आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन का बटन नज़र आएगा। आपने इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से प्रोग्राम्स अप्लाइंग फॉर बीई और बी-आर्क और बीएस प्रोग्राम्स और बीई, बी-आर्क और बीएस, अगर आप इनमें से किसी एक प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं या तीनों में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी बेसिस पे आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जब आप सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट के बाद आपसे पूछेगा कि आपने अब जो भी आप यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पे जो भी कैटेगरी होगी, जो कराची के अंदर जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है।
ठीक है? उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जब आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने पर्सनल डिटेल्स का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने पासपोर्ट साइज़ की ब्लू बैकग्राउंड के साथ पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं इसके अंदर आपने अपना मैट्रिक के सर्टिफ़िकेट के ऊपर जैसे नाम लिखा हुआ है, आपने वो लिखना है, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, जो अब ये देखें यहाँ पे जो एस्टेरिक है इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी अ, इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ये देखें यहाँ पे हिस्टैरिक लिखा हुआ है। जो ऑप्शनल होगी या लाइक कंट्री है तो ये ऑप्शनल है, देखें इसके ऊपर हिस्टैरिक का साइन नहीं है। यहाँ पे जेंडर का आपने ड्रॉप डाउन करके जेंडर सिलेक्ट करना है, सीएनआईसी डालना है, डेट ऑफ बर्थ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, रिलिजन, सिटी, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल ये आपके डोमिसाइल पे इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, कंट्री, आपका कैंडिडेट ईमेल एड्रेस जो आपका अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विद सिटी और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन करें और अगर सेम आपका परमानेंट एड्रेस है तो इसको यहाँ पे टिक मार्क कर दें और उसके बाद कंप्लीट परमानेंट एड्रेस विद योर सिटी और डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा लिखा जाएगा आपका। उसके बाद आपके पेरेंट्स और गार्डियन की डिटेल्स आ जाएंगी। आपके पेरेंट्स या गार्डियन क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स कितने हैं, कितने लोग उनकी जो अर्निंग्स है उसके बेस पे रह रहे हैं और जो पेरेंट्स और गार्डियंस का सीएनआईसी है वो लिखेंगे, मंथली इनकम उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर किसी तरह का ब्लंडर मत कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट जब स्कॉलरशिप्स वगैरह आती हैं तो तब ये इशू होता है। उसके बाद पेरेंट्स और गार्डियन का रिलीजन, उनका सेल नंबर, अगर फादर के अलावा कोई आपका गार्डियन है तो उसका नाम लिखें, उससे आपका क्या रिलेशन है वो लिखें और अपने पेरेंट्स और गार्डियन का एड्रेस यहाँ पे आपने मेंशन करके नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जब आपकी एकेडमिक डिटेल्स आ जाएँगी, एकेडमिक डिटेल्स के अंदर आपने मैट्रिक किया या ओ लेवल्स वो सिलेक्ट करेंगे, आपका मेजर सब्जेक्ट क्या था, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और जो पासिंग ईयर और बोर्ड क्या था। उसके बाद इंटरमीडिएट के अंदर आपका जो इंटरमीडिएट था या ए लेवल, ये सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है या आईसीएस है, वो आपने सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से। उसके बाद जो भी जिस इंस्टीट्यूट से आपने ये किया है वो सिलेक्ट करना है और बोर्ड सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद अब आपकी यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी। अब आपने आपके सामने जो भी आपने स्टार्ट में प्रोग्राम सिलेक्ट किया था ना, जो आपने जिसमें आप अप्लाई करना था, मैंने बी-आर्क के लिए अप्लाई किया था और बीएस प्रोग्राम्स के लिए, तो ये उसके अकॉर्डिंगली ये लिस्ट है। अब आपने इसके अंदर जो भी प्रोग्राम आप लोग चाहते हैं, जिसके अंदर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं, उसको जस्ट यहाँ से ड्रैग करके फर्स्ट ऑप्शन पे ले जाएँ, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों ने अपनी जिस फील्ड में आप लोग जाना चाहते हैं उस फील्ड को सबसे ऊपर रखें, उसको प्रायोरिटी 1 पे रखें, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। इस तरीके से आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट, प्रेफ़रेंस लिस्ट बनानी है, ठीक है? उसके बाद जब आप इसको सबमिट करवाएँगे, सबमिट करवाने के बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो ओपन होके आ जाएगा जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पुट होगी। आपने उसको एक दफ़ा से वेरीफ़ाई कर लेना है, वेरीफ़ाई करने के बाद आपको टॉप लेफ्ट साइड पर आपको प्रिंट चालान का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और अपना चालान प्रिंट करवा के उसको सबमिट करवा देना है। तो दिस इज़ हाउ you will submit your Dowd University application form for test. Dear students, this was all about the Dowd University all admission criterias and eligibility criterias and how can you apply for Dowd University. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को दाऊद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो या किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो डू कमेंट आउट इन द कमेंट सेक्शन एंड hit the bell icon for and subscribe our channel for the latest updates. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके साथ ये भी है कि बैच 6.0 2025 के फॉल एडमिशन्स के लिए हमारा 29 मई से स्टार्ट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग दाऊद यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। अभी मैंने आज की वीडियो में ही आपको बताया है कि दाऊद यूनिवर्सिटी के टेस्ट की एंट्री टेस्ट की वेटेज जो है वो है 60%। 60% का मतलब है 50% से भी ज़्यादा आपका जो मेरिट है वो आपके एंट्री टेस्ट पे बेस करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग दाऊद यूनिवर्सिटी की जैसे टॉप रैंक यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं तो यू हैव टू
पास आउट द एंट्री टेस्ट विद ब्रिलियंट मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसकी प्रॉपर वे से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। आप हमारे बैच को ज्वाइन करें। हमारे बैच के अंदर आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हर टेस्ट के मुताबिक तैयारी करवाई जाएगी, हर टेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली तैयारी करवाई जाएगी। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो आपको रोज़ाना की बेसिस पे प्रैक्टिस टेस्ट और वर्कशीट और पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में कि अगर आपके कोई मिस हो गए हैं, जैसे कि 29 मई से हमारा बैच स्टार्ट है, तो अगर अभी कोई स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, इसके अंदर रजिस्टर होते हैं बैच के अंदर, तो जो स्टूडेंट्स मिस कर चुके हैं लेक्चर्स, वो अपने रिकॉर्ड जो लेक्चर्स हैं उनको कंपनसेट कर सके। उसके अलावा जब टेस्ट करीब आ जाते हैं, टेस्ट के 1 वीक पहले आपकी क्विक रिवीजन्स के साथ आपको मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। उन मॉक टेस्ट की सबसे अहम बात, जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो उनके अंदर स्पेशल चीज़ ये होती है कि वो बिल्कुल एंटी टेस्ट के पैटर्न के एन मुताबिक होते हैं। तो आपका एक तरीके से क्विक एग्ज़ाम स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है। फिर जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का, तो आप लोग फुली प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट होते हैं और आपका कॉन्फिडेंट मेंटेन रहता है थ्रू आउट द टेस्ट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं। उसके अलावा 24/7 आवर आपकी करियर काउंसलिंग और उसके अलावा स्टूडेंट सपोर्ट की आपको जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें आपको एक पैकेज में मिल रही हैं और 6000 रुपीज़ में आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो अपकमिंग एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, उन तमाम की प्रिपरेशंस आपको बैच 6.0 में मिल रही है। देन व्हाट यू वांट मोर एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से अगर आप लोग इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो अपकमिंग एप्टीट्यूड्स होने वाले हैं उनकी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे बैच को लाज़मी तौर पर ज्वाइन करें। डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।